भाई सभी भाइयों को राम राम और विजयदशमी की शुभकामनाएं। तो सतयुग में भाई एक राक्षस हुआ करता था महिषासुर नाम का। तो माता शक्ति ने जो है उस राक्षस का वध किया था। और महिषासुर और माता शक्ति के बीच में जो ये जो लड़ाई थी वो 9 दिन तक चली थी। और 10वें दिन माता ने जो है उस राक्षस का वध किया था। तो इसी वजह से उस दिन को जो है विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। और रामायण काल में से ही जो है विजयदशमी का एक अपना महत्व रहा है। उसका पीछे का कारण क्या था कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो भाई ये पता होने के बावजूद कि रावण की नाभि के अंदर तीर मारने से रावण मरेगा, तो भी जो है रावण काबू में नहीं आ रहा था। और राम लगातार दिन ब दिन युद्ध चलता रहा, रावण परेशान। तो आखिर में जो नारद मुनि थे, तो नारद मुनि ने आके जो है राम जी को बताया कि महाराज ऐसा करो, माता शक्ति को प्रसन्न करो, क्योंकि वो रावण की। तो भाई नारद मुनि के जो है कहने पर भगवान श्री राम ने जो है माता शक्ति की आराधना शुरू की। तो लेकिन नारद मुनि ने एक चीज पहले ही बता दी थी कि 108 कमल के फूल जो है लेके बैठना, वो माता की पूजा पाठ में जो है वो काम आएंगे। तो जब राम जी पूजा करने लगे और जब एक एक फूल करके जब अर्पित कर रहे थे, तो राम जी को पता चला कि जो है एक फूल जो है वो कम है। तो वहां अकेले बैठ के पूजा करनी थी। अगर पूजा में से उठ के चले जाएंगे तो उनको पता था कि पूजा भंग हो जाएगी, तो कोई फायदा होना नहीं। तो इसीलिए तभी जो है राम जी को याद आया कि बचपन में उनकी माँ जो है राम जी को कमल नयन बुलाती थी, मतलब जिसकी आंखें कमल जैसी हो। तो और कोई उपाय था नहीं, तो राम जी ने तीर उठाया और उठा के जो अपनी आंख निकालने के लिए जो है जैसे ही चले, तो माता ने जो उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से जो है बहुत खुश हूँ, और जिस कार्य सिद्धि के लिए जो है तुमने जो पूजा पाठ की है ये तुम्हारी सफल रहेगी। तब उसके बाद जाके 10वें दिन जो है, जब जैसे ही रावण के साथ युद्ध हुआ, तो उसी दिन जो है राम ने जो है रावण का वध कर दिया था। और उस दिन भी विजयदशमी का ही दिन था। तो इसीलिए इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, राम को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने रावण का वध किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक तो रावण ब्राह्मण है और दूसरा रावण जो है बड़े शिव भक्त है। तो इसीलिए वो उस बात से परेशान थे। तो राम के समय से लेके कलयुग के समय तक लगभग जो है विजयदशमी को रावण के वध के रूप में जो है उस खुशी के रूप में नहीं मनाया गया कभी भी। ये मनाया जाता था हमेशा से कि जो माता शक्ति की जो महिषासुर के ऊपर जो विजय हुई थी उस उपलक्ष्य में। लेकिन अपने इंडिया में जो है 1948 में पहली बार झारखंड के रांची के अंदर ये जो रावण का जो है पुतला दहन का जो है कार्यक्रम थोड़ा बहुत हुआ था। और पूरी तरह से मतलब बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर जो था वो पहली बार 1953 के अंदर ये हुआ था, अपने दिल्ली के जो है रामलीला मैदान के अंदर। तो उसके बाद से जो है ये रावण दहन का और ये सब सिस्टम चला है जो दशहरे वाले दिन। तो भाई इसमें एक बात ये भी है कि नवरात्रि के जो 9 दिन का जो उपवास है वो सबसे पहले रखने वाले जो है वो श्री राम भगवान ही थे। और भी जैसे कि सभी जानते हैं कि जो विजयदशमी या जो दशहरे का जो त्योहार है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसीलिए हम श्री भगवान राम से और माता शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में भी बुराई का अंत हो और अच्छाई जो है आपके जीवन में आए भाई। जय श्री राम भाई।